का ग्रंथ चल रहा है और सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में सर्व अर्थ की सिद्धि है। तात्पर्य वृत्ति टीका है जिसमें एक एक पद का जैसे तत्व है, अर्थ है, श्रद्धान है, इन सब के अर्थ का खुलासा किया है। हर पद, हर सूत्र में जो भी एक एक अक्षर है यानी शब्द बने गए हैं, पद हैं, उन सब की यहाँ पर सिद्धि की गई है। पदों की सिद्धि होने के कारण भी इसे सर्वार्थ सिद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे? देखिए आप, हर पद की सिद्धि करने के कारण भी इस ग्रंथ का नाम सर्वार्थ सिद्धि है। जितने भी पद हैं, पद कहते हैं वर्णों के समूह को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को पद कहते हैं। और एक एक पद की सिद्धि करना रूढ़ी, व्याकरण, न्याय, आगम, सिद्धांत, ये सब लगा करके बता देना। यहाँ तो केवल व्याकरण, रूढ़ी और सिद्धांत से सिद्ध किया है। न्याय भी बीच बीच में आया है। तो ये चीजें अपन को इनकी, इस चीज में अपन क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या लगा सकते हैं, तो अधिक से अधिक बातों को जोड़ करके उसकी सिद्धि की है। शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, विशेषार्थ आदि जो है इनको लगा करके बताया गया है। तो कहाँ पद जो है बाधित हो रहा है उसको शंका से समाधान करके बताया गया है। आगमार्थ, आगमार्थ वो उसमें दी है, द्रव्य संग्रह में आए थे, अपन ने पढ़े थे। तो मंगलाचरण करने के बाद उन्होंने उसकी मोक्ष पद की सिद्धि, मोक्ष प्राप्ति का उपाय, उसमें जो भी विवाद हैं उनके बारे में बताया। फिर जो मोक्ष मार्ग क्या है तो उन्होंने पहले सूत्र से अवगत किया, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चार प्राणी, मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। फिर ये सम्यक दर्शन क्या है उस सूत्र से अवतरण किया तो कहा तत्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शनम। अब तत्वार्थ सिद्धांत लिखा है, इसके आगे हमें क्या करना है? सम्यक पद लगा देना। सम्यक तत्व, सम्यक अर्थ के सम्यक सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। अकेले तत्व सिद्धांत को सम्यक नहीं कहेंगे, अकेले अर्थ सिद्धांत को नहीं कहेंगे, अकेले तत्वार्थ सिद्धांत को सम्यक जो होंगे, सम्यक तत्व, सम्यक अर्थ के सम्यक सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहेंगे। यदि तत्व ढूंढते हैं और हम सिद्धांत सच्चा करते तो हो नहीं सकता। क्या? तत्व झूठे हैं और सिद्धांत सच्चा है तो कैसा हो जाएगा? जैसे कड़वी तुम्बी में मीठा दूध डालोगे वो भी कड़वा हो जाएगा, तो वो सिद्धांत भी मिथ्या ही होगा, सच्चा नहीं बन सकता। क्या? झूठे लोगों के साथ, क्या झूठे लोगों के साथ सच्चा पुरुष रहेगा तो झूठा बन जाएगा, और सच्चे आदमियों के साथ झूठा रहेगा सच्चा बन जाएगा। देखो संगति का, परंतु दुष्टादि गुणा नाम तो उसमें भी दो गुण है तभी वो परिवर्तन होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो गणित तो अपनी जगह है। सदाचारी के साथ सदाचारी रहते, सदाचारी भले ना बने लेकिन वो दुराचार से तो बच ही सकता है। हाँ, डर रहता है ना।
अब आगे वो सम्यक दर्शन उनको चाहिए तो कैसे मिलेगा? सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे मिलेगा? तो उसकी उत्थानिका करते हुए सर्वार्थ सिद्धि पेज नंबर 9। हाँ पढ़िए ऊपर से। अध्याय तत् सम्यक दर्शनम जीवादि पदार्थ विषयम कथमुत्पद्यत इत्याह। बहुत बढ़िया। अब इस प्रकार सम्यक दर्शन जो है जीवादि पदार्थ का विषय किस प्रकार से होता है, जीवादि पदार्थों को विषय करने वाला ये सम्यक दर्शन, क्यों ना तत्वार्थ कह दिया ना, तो वो जीवादि पदार्थ हैं, जीवादि तत्व हैं और उसी में पदार्थ हैं, तो जीवादि पदार्थ है, तत्व और पदार्थ मिलकर के तत्वार्थ बना है। जीवादि तत्व है और उसके अंदर पदार्थ है, इनका विषय किस प्रकार से क्या उत्पन्न होता है? जीवादि पदार्थ को विषय करने वाला सम्यक दर्शन किस प्रकार उत्पन्न होता है, इस पूछने पर, ऐसा पूछने पर आगे का सूत्र कहते हैं तन निसर्गा है, तन निसर्गा, तन्नी नहीं, तन निसर्गा, तन निसर्गा यदि गमाद्वा, गमाद्वा, गमाद्वा नहीं, गमाद्वा, गमाद्वा, हाँ अलग निकलेगा पा, गमाद तन निसर्गा यदि गमाद्वा, हाँ द्वा नहीं बोलना, गमाद्वा, गमाद्वा, दा आधा इधर आ जाएगा, वाह उधर जाएगा, बा माने भेद, विकल्प। वह सम्यक दर्शन, तत्व माने वह कौन, सम्यक दर्शन, निसर्ग से और अधिगम से है, भेद वाला है, निसर्गज और अधिगम से उत्पन्न होता है। निसर्ग स्वभाव इत्यर्थ, निसर्ग का अर्थ स्वभाव है, अधिगमोऽर्थावबोध, अधिगम का अर्थ है अर्थ का अबोध यानी पदार्थ का ज्ञान। तयोर हेतुत्वेन निर्देशः, इन दोनों में हेतु निर्देश है। कस्या किसे, किस कैसे है, कौन किस कारण से है हेतु निर्देश? क्रियाया, क्रिया के द्वारा। काच क्रिया, हाँ क्रिया किसे कहेंगे और क्रिया क्या है, कौन सी क्रिया है? उत्पद्य इत्मध्या हीनयते, इत्यध्या हीयते, इत्यध्या हीयते, हीयते, हाँ इत्यध्या हीयते, हाँ नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते। हाँ सोपस्कारत्वात् सूत्रा, हाँ यहाँ पर क्रिया तो दिख ही नहीं रही है, क्या आपने कहा किसका निर्देश है? हेतु पर, हेतु दोनों में हेतु क्रिया का निर्देश है कि वह निसर्गज और अधिगम से उत्पन्न होता है। उत्पन्न तो दिख नहीं रहा है, कहाँ लिखा है? तो कहते हैं और निर्देश हेतु क्रिया का निर्देश किससे कैसी किया है? क्रिया के द्वारा। कौन सी क्रिया है? तो उत्पत्ति क्रिया आह्रियति है, उत्पत्ति क्रिया है, लेकिन आपने कहा है तो उत्पत्ति की अध्ययते। एक आपको बता दें कि सूत्र जो होते हैं क्या होते हैं? क्रियापद रहित होते हैं। क्या क्रिया का अध्याहार होता है और पद की अनुवृत्ति होती है, ये व्याकरण के नियम है। क्या क्रिया का अध्याहार होता है, यानी वो लगाई जाती, जैसे वंदे सद्गुण लब्धे, बंदे क्रिया दे दी उन्होंने और कर्ता नहीं दिया, तो बंदे से आपको कर्ता निकालना है, समझे? और पद की अनुवृत्ति है, हाँ गच्छति, गच्छति माने अपने आप ऐसा गच्छति, तो वह क्रिया से कर्ता आ गया, और यहाँ पर क्या है? कर्म ही दिया है, क्रिया नहीं दी।
उत्पन्न हो रहा है, तो वो नहीं किया। ये दिया है निसर्गज अजमज है, वो जो है वो उत्पन्न होता है क्या, और उत्पन्न होने वाली क्रिया नहीं दी। तो अधिगमज निसर्गज और अधिगमज से उत्पन्न होता है, वह सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने का मतलब नहीं लिखा उन्होंने, उनका क्या है कि दो प्रकार का है, निसर्गज और अधिगमज के बीच से भेद माना है कौन, सम्यक दर्शन। तो इसमें उत्पन्न होने वाली बात तो लिखी नहीं, तो कहते क्रिया का अध्याहार होता है, क्रिया लगाई जाती है, और सूत्र जो है क्रिया पद रहित होते, ये नियम है। लेकिन अपवाद नियम है, कोई एक विशेष में कहीं लगा भी जाता है, क्योंकि अनर्थ से बचने के लिए। जैसे तदनंतर ऊर्ध्वा गच्छत्या, गच्छत्या लोकांतर, और गच्छत क्रियापद जो है सूत्र में लगा है। अपवाद नियम में चलता है, लेकिन मूल नियम नहीं है। और पद की अनुवृत्ति होती है, पद को लगा लेना चाहिए। एक जगह लगा दिया और उसी से आप यहाँ लगा लो। जैसे यहाँ पर नियम लगा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब तत्वों का तत्वार्थ का सम्यक श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अब सम्यक पद जो है क्या, सम्यक पद आप तीनों के साथ लगाइए। तो ये कहाँ लिखा, तो कहते भाई पद की अनुवृत्ति होती है, एक जगह लगा दिया ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सम्यक पद सबके साथ, सम्यक दर्शन के तत्व, सम्यक तत्व, सम्यक अर्थ के सम्यक सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। हमेशा ही परिभाषा याद रखना, केवल तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन कहते रहो, या तत्व सिद्धांत कह लो या अर्थ सिद्धांत कह लो, तो वो सम्यक दर्शन की परिभाषा पूरी नहीं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि लक्षणावली खो गई, मन के अर्थ लगाने के लिए, इसलिए भटक गए। समय साल में भटके, अध्यात्मों को कचरा कर दिया, करनानियों में करनानियों को कचरा कर दिया, चरणान की भटके चरणानियों को कचरा, प्रतिमानियों को कचरा डाल दिया। तो क्या बचा हमारे पास, जो दृढ़ता होती है, दृढ़ता क्या, दृष्टांत से दृढ़ता आती है। हमेशा हम बताते रहते हैं क्या, दृष्टांत से दृढ़ता आती है। यदि जीवन में अपने दृष्टांत है तो अपन कोई ना कोई बात को सॉल्व कर लेंगे। शरणिक चरित्र पढ़ा था हमने, शरणिक चरित्र। तो हुआ क्या कि जब वो राजकुमार था ना शरणिक, तो उसके पिता ने उसको निकाल दिया साजिश करके, बहुत सारी बातें की, कुत्ते के साथ भोजन किया इसलिए तुझे निकाला जा रहा है, दंड देंगे। तो बेचारा चुपचाप चला जाता है। तो नंदीग्राम वालों उसको भोजन नहीं देते हैं, निकाल देते हैं। तो राजा शरणिक जो है सब कुछ जैन थे, लेकिन जब भोजन नंदीग्राम वालों ने ही नहीं दिया, निकाल दिया, तो वहाँ बौद्ध भिक्षु जा रहे थे। बौद्ध भिक्षु ने देखा इतना राजकुमार, एक बिल्कुल जैसा हट्टा कट्टा शरीर वाला व्यक्ति और ऐसा कर रहा है, उसको ले जाकर के आश्रम में उसे अच्छा तृप्ति से भोजन कराया, कुछ दिन रखा, फिर वो अपने मन से आगे चला गया। फिर उसकी नंद श्री से परिचय हो गया और उसकी वहीं विवाह करके और अभय कुमार नाम का बच्चा पैदा हुआ। फिर वो लौट करके सभी राजा लोग जब त्रस्त हो गए उसके राज से, कुणित के राज से, फिर शरणिक को ढूंढा, चिलाती के राज से त्रस्त हो गए तो इसको ढूंढा। फिर जब वो राजा बन गया तो नंदीग्राम वालों से कसाई बनी थी। तो अब ऐसे डायरेक्ट यदि वो देंगे क्या, डायरेक्ट पनिश करेंगे या दंड देंगे तो लोग हंसी करेंगे, राजा वो करके निर्दोषों को कर रहा है। तो कुछ ना कुछ प्रयोग भेज देता था कि सॉल्व कर पिलाओ, नहीं लाए तो तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे। इत्तेफाक है कि वो नंदश्री और अभय कुमार अपने यहाँ शरणिक के यहाँ रहे थे, तो रस्सी गांव में रुक गए, क्योंकि तो बहुत सारे कौतुक हुए। तो राजा ने क्या किया, एक बात कही कि बालू की रस्सी बना के लाओ। अब बालू की रस्सी बना के लाए, अब कैसे लाए, तो उन्होंने कहा कि भाई अभय कुमार के पास पहुंचे। तो अभय कुमार तो बुद्धिमान था, तो अभय कुमार ने कहा एक काम करो, तुम राजा के पास जाओ कि हुजूर बालू की रस्सी कितनी मोटी पतली चाहिए है, उसका एक नमूना दे दो।
क्या हम बना के लाएंगे फिर आप कहोगे कि ये तुम ऐसे बना के लाए? तो दृष्टांत क्या, ये दृष्टांत है, नमूना है। आदमी को क्या है, सही बात है गुरुदेव। सैंपल दिखाओ, सैंपल पहले सैंपल गुरुदेव, सैंपल दिखाओगे तब आगे माल मिलेगा। सैंपल दिखाओ तुम। ये जो है कई समस्याएं सैंपल से सुलझती है। जब अभी पूरा सैंपल भरे जा रहे थे मिठाई के, दिवाली पर खूब सैंपल भरे गए हैं। फिल्म आती उसके पहले ट्रेलर दिखाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या दृष्टांत से दृढ़ता आती है। वर्तमान योग हमारे लिए जीवन में दृढ़ता देता है। ऐसा संभव है तो ऐसा क्यों नहीं है? तो क्रिया, उसमें जो क्रिया है क्या है, उत्पत्ति, उत्पन्न होता है का निसर्गज और अंजुमन से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। ये क्रिया का निर्देश है। क्यों है? शोपकार सूत्रा। हाँ, तत् सम्यक् दर्शनम निसर्गां अधिगमनात् यत्। हाँ। तो सूत्र कैसे होते हैं? कह रहे सूत्र उपस्कार सहित होते हैं, यानी सूत्र विस्तार सहित होते हैं। उनको विस्तार किया है। और अध्यार का मतलब न्यून पद पूर्ति। क्या अध्यार का मतलब? न्यून पद, जो पद कम रह गया, क्रिया का पद कम रह गया था उसको पूरा कर दिया, तो न्यून पद पूर्ति। अध्याहार का मतलब क्या है, लिख लो भैया। और उपस्कार का अर्थ है विस्तार सूत्रों का। सूत्रों में विस्तार छिपा होता है। यह एतत् सम्यक दर्शनम, यह सम्यक दर्शन निसर्गात् अधिगमात् उत्पद्यते। असम्यक दर्शन निसर्ग अधिगम से उत्पन्न होता है। अब उसको बता रहे हैं। अब उन्होंने पूछा, प्रश्न किया कि निसर्ग सम्यक दर्शन में अधिगम का ज्ञान होता है नहीं होता है? निसर्ग सम्यक दर्शन में जो पदार्थों का ज्ञान होता है या नहीं? अर्थ अधिगम, अर्थ यानी पदार्थ का अधिगम माने ज्ञान। और क्या होता है? वाह नवा नहीं होता है। विकल्प वा नवा होता है अथवा नहीं होता है। यदि अस्ति, यदि होता है तो तदपि अधिगमय न अर्थांतरम। यदि वह उत्पन्न होता है क्या है तो कहते हैं
शंका चल रही है, अभी शंका चल रही है, बड़ी शंका है। तो कहती हाँ अभी ठहर जाओ। अरे यदि होता है तो अधिगमजी हुआ क्या? यदि अस्ति यदि अस्ति यदि अस्ति बन गया है ना। और यदि होता है तो तदपि अधिगमजे हम न अर्थांतरम है। यदि होता है तो क्या होगा? अधिगमजी हुआ, उसके भिन्न हुआ, अनर्थांतरम नहीं हुआ। अर्थ अर्थ नास्ति प्रथमं बहुत तत्वस्यार्थं श्रद्धा नहीं। अर्थ है मनोबुद्ध, अर्थ है मनोबुद्ध कथम अनबुद्ध तत्वस्यार्थ श्रद्धा नहीं। और क्या? यदि पदार्थों का ज्ञान नहीं होता तो जिसके पदार्थ नहीं जाना है उसे उसका सिद्धांत कैसे हो सकता है? प्रथम अनवबुद्ध है, तत्व को नहीं जानता है तो पदार्थ का सिद्धांत कैसे होगा? ये उन्होंने शंका की। मैंने शंका दो प्रकार से है क्या कि पदार्थ मैंने जो है सर्कस सुनने पदार्थों का ज्ञान होता है या नहीं होता? कहते होता है वह अधिगमजी हुआ, उससे भिन्न नहीं है। तो नहीं होता तो जिसने पदार्थ को नहीं जाना उसकी सिद्धांत कैसे हो सकता है? तो अब उसका उत्तर देते हैं। अंतरंगो दर्शन मोहस्योपसमान दर्शन मोहस्योपसम क्षयो समोह। अब कहते उभयत्र सम्यक दर्शन, ऐसा कोई दोष नहीं, ना इस दोषा क्या उभयत्र दोनों ही सम्यक दर्शन में अंतरंग हेतु तुल्यो, अंतरंग के जो कारण है वो समान है। क्या समान है? दर्शन मोहिनी का क्षम क्षय और क्षम अथवा क्षम ये सब तीनों समान है, दोनों में भी, निसर्ग में भी और अधिगमन में भी। इसलिए क्या ये दोष नहीं आएगा। तस्मिन् यत् भायो देशाव्रते प्रादुर्भवति तन्नैसर्गिकम् अब समाधान देते हुए उन्होंने कहा इसमें कोई दोष नहीं है। इसके रहते हुए क्या तस्मिन् सति, उसके रहते हुए जो पदार्थ का ज्ञान होता है बाह्य उद्देश्य के बिना होता है वह निसर्गिक सम्यक दर्शन है। क्षम के रहते हुए क्या हुआ है तो उसके बाह्य पदार्थ का ज्ञान हुआ है, उत्पन्न होता है, वह निसर्गिक सम्यक दर्शन है। यत्परोपदेश पूर्वकम जीवाद्यदिगम तदुत्तरम। और जो परोपदेश पूर्वक जीवादि का अधिगम ज्ञान होता है उस निमित्त को तदुत्तरम क्या अधिगम कहते हैं। नैसर्गिक अधिगम सम्यक दर्शन। और संगीत
हाँ, अनिहु अयम बिना, अयम विसर्ग का रा बन गया। बात करना के लिए नहीं, हाँ है, अब आगे बताएंगे विसर्ग। चलो हो गया। ये दोनों में भेद है। इस प्रकार से एक स्वभाव से होता है और दूसरा परोपदेश से होता है। हाँ, तत्ग्रहणम। हाँ, उस सूत्र में तत् शब्द क्यों जोड़ा है, किस अर्थ में जोड़ा है? आप सीधे कह रहे थे निसर्गादन्युमा तो कह रहे अनंतर। अनंत हाँ, ये क्या कह रहे हैं कि इस अनंत रहने के पूर्व सूत्र में जो सम्यक दर्शन दिया उसी का निर्देश करने के लिए तत्पद दिया है। यदि नहीं देते तो क्या होता? पढ़ो अनंतरम। अनंतरम सम्यक दर्शनम तदित्ययनेन निर्दिष्टते। इससे करने से क्या हो गया कि अनंतरवर्ती जो सूत्र में सम्यक दर्शन का उल्लेख किया है उसके द्वारा ही तत्पद का निर्देश किया है। क्या सम्यक दर्शन का जो निर्देश किया है अनंतर माने अंतर के बिना जो क्रम चल रहा है उसमें ही। तो तत्वार सिद्धांत सम्यक दर्शनम, तो सम्यक दर्शन का ही क्रम चल रहा है। तो अनंतरवर्ती सूत्र में सम्यक दर्शन का उल्लेख किया है, उसे ही यहाँ तत्पद से निर्दिष्ट किया है। यदि नहीं करते तो तथा मोक्ष मार्गोपि प्रकृतस्तस्या विसंबंधः तस्याभि संबंधः स्यात्। नहीं तो दूसरे प्रकार से ये नहीं करते तो क्या हो जाता? मोक्ष मार्ग भी प्रकृति से उसका संबंध हो जाता और मोक्ष मार्ग क्या हो जाता है? दो प्रकार का हो जाता। तत्पद नारी तो मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से यहाँ उसका ग्रहण हो जाता है ना, मोक्ष मार्ग निसर्ग का दो प्रकार का हो जाता, जबकि सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, निसर्ग अधिगम से उत्पन्न होता है। एक एक पद को बचाने के लिए क्या बाधा आ रही है? मोक्ष मार्ग दो पद का नियम वही है। हाँ, निसर्ग अधिगम दो बताते हैं, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, सम्यक दर्शन दो प्रकार, इसलिए उसको तत्पद को रखा। तत्वार सूत्र के एक एक पद की सिद्धि की है। उत्पाद आचार्य ने क्या किया है? तत्वार सूत्र के एक एक पद की सिद्धि की है, इसलिए इसका नाम सर्वार्थ क्या? उत्पाद आचार्य ने तत्वार सूत्र के सभी पदों की अर्थ की सिद्धि की है,
इसीलिए इस ग्रंथ का नाम सर्वार्थ सिद्धि है। एक एक पद को सिद्ध किया है रूढ़ि अर्थ में, विस्पत्ति अर्थ में, है आगम से, सिद्धांत से, न्याय से, जितनी दृष्टि लग सकती वो सब दृष्टि कौन लगा, इसलिए इसका नाम सर्वार्थ है। बहुत अच्छा लगता है जब आनंद आता है। अब शंका कर रहे हैं अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इत्यनंतरस्य सम्यक् दर्शनस्य ग्रहणं सिद्धमिति चेत्। अब ये कह रहे हैं अनंतरस्य, जो निरंतर अगला सूत्र है उसमें जो विधि निषेध किया जाता है वह उच्छेदोवा विधिर्वा भवति निषेधोवा, यानी विधि होती है या निषेध होता है, तो फिर उसी को क्या करना चाहिए, अव्यहित यानी बाधा रहित पूर्व का ही समझ जाता है कि भाई जो यहाँ हमने इस सूत्र में ये किया तो वो पहले सूत्र का ही समझ लेना चाहिए, ये न्याय सूत्र कहलाता है। पाणि महाभाष्य का सूत्र है अनंतर से विधिर्वा भवति निषेधोवा। तो इससे अनंतर सम्यक दर्शन का ही ग्रहण हो जाता, तो तत्पर नहीं लगाना पड़ता। कि कहना चाहते कि तत्पर आपने फालतू में लगा दिया है, तत्पर लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप वो निरंतर तो चल ही रहा है, तो अपने आप प्रसंग आ जाएगा। बहुत देखो एक शब्द का उन्होंने कहा, अब क्या कह रहे हैं ना, न प्रत्यास्ते प्रधानम बलियः इति मोक्ष मार्ग एव सभ्येत। तो कहते हैं ऐसा नहीं, क्यों, समीपवर्ती से प्रधान बलवान होता है। अब मोक्ष मार्ग प्रधान है, भली तुम्हारे सम्यक दर्शन है, तो आपने मोक्ष मार्ग प्रधान कर दोगे तो बलवान हो जाएगा, तो फिर जो बाजू का है उसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। बहुत अच्छी बात, प्रत्याशक्ति समीपवर्ती से प्रधानम बलिया। इसलिए यहाँ पर क्या है, मोक्ष मार्ग का संबंध हो जाता, फिर मोक्ष मार्ग दो प्रकार का हो जाता, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रधान है, बलवान हो जाता, भली निकट में सम्यक दर्शन है, उसका निराकरण करें। क्यों, तस्मात् तद्वचनम, इस कारण से ही उन्होंने निकटवर्ती तत्व को लगाया। ये भी के अंदर पूजा भरी हुई है, वही कहता है स्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शन नित्युक्तम। तत्वार्थ का सिद्धांत सम्यक दर्शन ऐसा आपने कहा है। तत्व नित्य। हाँ, और अब जो है तत्व क्या है ऐसा पूछने पर, क्या तत्व कौन कौन से हैं, क्या हैं, ऐसा पूछने पर इदम आहा सूत्र कहते हैं, जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षात् तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षात् तत्वम। अब उच्चारण में क्या होता है, आप कहीं जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा, जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षात् तत्वम। मोक्षात् तत्वम सूत्र के उच्चारण की विधि आना चाहिए। जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षात् तत्वम। लिखी जरूर है, लेकिन एक साथ एक श्वास में नहीं पढ़ना, बहुत आराम से करो, वाइब्रेशन पैदा करो,
जीवा जीवाश्रव बंध संवर। अब संवर रुक गए यहाँ। जीवा जीवा जीवाश्रव जीवाश्रव बंध संवर निद्रा। बंध संवर निद्रा मोक्षास्त्र। अब वो सैनिटरी मिलती रहेगी श्वास में, और शब्द जितना क्या कभी यहाँ तोड़ दिया, कभी वहाँ तोड़ दिया, रोज रोज स्थान बदल देते, उच्चारण स्थान है। कभी इसको श्वास ज्यादा दे दी, कभी उसको श्वास ज्यादा दे, झगड़ा ही होगा है। ये थोड़ी सी चीजें अपन लोग सीख लेना, क्या आनंद आ रहा है। कल संसद में डॉक्टर हिंदू जैन ने क्या मंगलाचरण किया है। क्या है, मैं आपको एक मनोवैज्ञानिक बात बताता हूँ। मनोवैज्ञानिक देखो ऐसा है कि कोई तो कुछ भी है, और जब अपन किसी गाथा के द्वारा, किसी छंद के द्वारा किसी भी चीज का नाम लेते हैं, उसका भाग्य सुन करता है। जो तेरे बिन तर भावना मर था। तो ये जो है नाम लेने से क्या होता है, जो लोग क्या ये कहते हैं कि यार ये इनका विरोध करते हैं, क्या देवी देवताओं को विरोध करते हैं, हम कहाँ विरोध करते हैं। देखो, जो चरविंदर भावना मर गए मेरो उपलाभ रूप था, वो केवल नाम सुनने से प्रभावित होता है। और देवी देवता भी अपना नाम सुन करके प्रभावित होते हैं, हमारे घर का गुणानुवाद किया जा रहा है, हमारा नहीं। हम तुम्हारे घर की बुराई करेंगे, तुम्हारे घर में कचरा भरा हुआ है, और कोई जगह अरे भाई सुशांत के घर में शौचालय बना हुआ है, हमने सुशांत की प्रशंसा नहीं की, शौचालय के कारण आपकी प्रशंसा हो गई। सम्यक दृष्टि जीव है, भगवान की आराधना कर रहा है। हम सुशांत के घर नहीं गए, हम शौचालय नहीं। पर लोग अपने अपने मन के अर्थ निकालते हैं, शुद्ध फंस जाते हैं। तुम्हारा तो घर घर में घूम रहे। अरे भाई कोई हम कोई चीज मांगने गए, क्या लेने गए। आचार्य कुंवर सागर जी महाराज थे, 2 साल का बच्चा के महाराज जी हमारे वो कोशिश हो गया। हाँ, अपेक्षा भाव या आपकी चंदा ये निरपेक्ष मुनि महाराज को क्या लेना देना, भोग भूमि में जाते उन जीवों को संबोधन करने के लिए, जो चर्चालय है। तो ये संसारी जीव जो है अपने भगवान का, देवी देवताओं का नाम सुनना पसंद करते हैं। तो आचार्य भगवान कहते भौमिजंगुर जनना रागाद्याक्षय मुपागत गतायस्य ब्रह्मा वा विष्णु वा हरुजनो वा नमस्तस्मै। अब आप लोग कितने खुश हो गए कि हमारे भगवान का महावीराष्टक पढ़ा गया, गाथा पढ़ी गई है, मंगलाष्टक का वो पढ़ा गया। तो आप अपने ग्रंथ के, अपने आचार्य के, अपने श्लोक का नाम सुन करके प्रसन्न हो गए। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे अज्ञान दूर होता है, ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान दूर होता है, तो वो बात बहुत क्लियर होती चली जाती है। हमारी मान्यताएं, हमारी धारणा सीखना चाहिए। मान्यता धारणा बना के रखेंगे तो फिर वहीं के वहीं पकड़ेगा। अब जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निद्रा और मोक्ष के साथ सम्यक तत्व क्या है। तत्व तो कहा, परंतु क्या है सम्यक तत्व। तत्व तो आप किसी को भी बना सकते हैं, आप किसी का भी श्रद्धान कर सकते हो,
लेकिन नहीं, जो सम्यक तत्व है उन्हीं का सम्यक श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक तत्व कहाँ मिलेंगे? सम्यक पदार्थ में मिलेंगे। मीठा कहाँ मिलेगा? शक्कर में मिलेगा। शक्कर कहाँ मिलेगी? गन्ने में मिलेगा। भाई गन्ने की रस से शक्कर बनेगी। तो जो अर्थ के अंदर जो है तत्व रहता है, अब अपन अर्थ कुछ बचाएं और तत्व कुछ बताएं, तत्व कुछ बताएं, अर्थ कुछ, जो वैसा में हो जाएगा। आज जो विषमता हो रही है इसी बात की तो हो रही है कि तुम द्रव्य को मत मानो, भाव को मानो। क्या इसमें भाव कर लो, अभी आगे आने वाला इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें। भाई जब आप द्रव्य को मान रहे हैं तो उसके अंदर द्रव्य के साथ भाव हो, तो आप भाव मान रहे तो बिना द्रव्य के भाव नहीं, बिना अर्थ के भाव नहीं, बिना पदार्थ के भाव नहीं। आप अकेला मीठा दिखा दो, बिना शक्कर के मीठा दिखा दो। तो मूर्खों ने जो फौज बना रखी है ना, भाव फौज, और किसी भी चीज पूरा करके बोले इसको मान लो, कैसे मान ले? हाँ छोड़ रख दे, ओके हीरा मान लो, कैसे मान ले भाई? हीरा के लक्षण होना चाहिए कि वो ठोस होता है, कठोर होता है? उसकी अपनी चमक होती है, उसकी अपनी कटिंग होती है, कलर की होती है। अब जबरदस्ती नहीं साहब, हर जगह भाव 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 प्रधान, भाव प्रधान। अरे भाई द्रव्य से शुद्ध मधिगम, जैसा द्रव्य द्रव्य और भाव दोनों ही बिना बिना तत्व की अर्थ नहीं है, और अर्थ की बिना हाँ? इतना ही अंतर है कि सम्यक दृष्टि जो मान रहा है पेंसिल अपनी, वो किस लिए मान रहा है? केवल उपयोग के लिए। और सम्यक दृष्टि जो मान रहा है वह लकड़ी की पेंसिल है, इसमें लिखने की क्षमता है। और मिथ्या दृष्टि की मेरी पेंसिल है, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो सम्यक दृष्टि, भाई जरूरत है तो तू ले। पेंसिल वो भी मान रहा है, पेंसिल वो भी मान रहा है, लेकिन उसकी उपयोगिता है। मिथ्या दृष्टि उस पेंसिल का कूटलेखकरण में काम कर रहा है, सम्यक दृष्टि उसे सुलेख में काम कर रहा है। चाकू तो वही है, और गुंडा है वो दूसरों को मारने का काम कर रहा है, और डॉक्टर है वो चाकू से आपको बचाने का काम कर रहा है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि यही अंतर है। वो होता है ना दृष्टिकोण। सम्यक दृष्टि के पास दृष्टिकोण होता है, मिथ्या दृष्टि के पास केवल दृष्टि होती है। सम्यक दृष्टि के पास दृष्टिकोण होता है, और मिथ्या दृष्टि के पास केवल दृष्टि होती है। इसलिए उन्होंने कहा अनेकांत दृष्टि प्रसेद तत्वम प्रमाण तत्व। अनेकांत का दृष्टिकोण सम्यक दृष्टि के होता है, और एकांत की दृष्टि मिथ्या दृष्टि की होती है। एक ही काम में लेना, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते।
अब इनका एक एक का खुलासा करेंगे। तो देखो, जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जला तत्व और मोक्ष तत्व। तत्व पद सबके साथ लगेगा। क्या तत्व पद जो है अंत दीपक है। जो अंत दीपक होता है वो पूर्ण पद का समर्थक होता है, और आदि दीपक अंश को लगाता है, और मध्य दीपक अंश और पूर्ण दोनों में लगता है। ये तीन दीपक का स्वभाव जिंदगी में याद रखना, ये बिल्कुल नई बात आप लोग को बताई है हमने। आप कहीं भी शंका समाधान में पूछिए, कहीं भी पूछिए भाई, कम से कम ये 2 करोड़ रुपया जो है बता खर्च हो रहे हैं शंका समाधान में, केवल 2-3 बातों के अलावा कुछ नहीं होता है। अरे भाई, वो तत्व की बात पूछिए आप। चलिए, तत्व चेतना लक्षणों अब एक एक जीव तत्व क्या है, तो तत्व यानी अंदर का भाव, तो चेतना लक्षण जीव है, ये तत्व बताया जा रहा है। ध्यान रखना क्या, कि चेतना के अंदर जो विद्यमान है, जो उसका स्वरूप, जीव के अंदर क्या तत्व है, जीव का तत्व चेतना लक्षणों जीवा है। शक्कर कैसे पहचानी जाती है, मिठास के कारण शक्कर पहचानी जाती है। जीव किसके कारण पहचाना जाता है, चेतना लक्षण के कारण पहचाना जाता है। यदि उसमें चेतना लक्षण नहीं है तो जीव की सिद्धि नहीं है। हाँ, और वह है क्या, चेतना लक्षण जो है, जो ज्ञानादि के भेद से अनेक प्रकार की है। क्या चेतना, कितने प्रकार की चेतना है पता है? कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। हम चेतना को 3 प्रकार से अनुभव करते हैं, करना चाहिए। लाइट चली गई भाई, लाइट। तो भाव पर जो किससे लेना, चेतना लक्षण, जीव का लक्षण चेतना है, और चेतना किसमें पाई जाती है, उपयोग में, उपयोग लक्षणम। जीव का लक्षण क्या है, उपयोग लक्षण वाला जीव है। उसमें जीव के अंदर क्या पाया जाता है, उपयोग। बिना उपयोग के जीव नहीं है, वह ज्ञान और दर्शन है। तो वो चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना है। हाँ, तो कर्मफल चेतना जो है, ये जो है ना, जितने 1 इंद्री से 4 आसनी पंचीनी तक के कर्म के फल को ही भोगते रहते हैं, और ज्ञानी जो है ज्ञान चेतना का भोगता है। अजीवा तद्विता, लक्षणों अजीवा
हाँ, तो इससे यानी चेतना लक्षण से जो विपरीत है वो अजीब है। कर्मागम द्वार रूपम अस्त्र। हाँ, शुभ और अशुभ रूप जो कर्म का आगमन होता है वो आश्रव है। कर्म का न शुभ अशुभ रूप कर्म के आने को आश्रव कहते हैं। आत्मकर्मणो न्योन्य प्रवेशानु प्रवेशात्मको बंधः। हाँ, बंध की परिभाषा है क्या? कर्म और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर में अन्योन्य बंधा, एक दूसरे में मिल जाना, वो बंध है। अब जो बंध की परिभाषा को कितना विपरीत कर देते हैं छोटे बच्चों को समझाने के लिए। वो कहते भाई कर्म कर्म से बना है, आत्मा स्वतंत्र है। जैसे गले के गाय में रस्सी बंधी है, रस्सी रस्सी से बंधी है, आत्मा गाय बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ऐसे कर्मों की स्थिति नहीं है क्या? अन्योन्य प्रवेशम, जीव के प्रदेश किसमें मिल गए? आत्मा, आत्मा के प्रदेश जीव कोश में कर्म में मिल गए। एक दूसरे में क्या हो गया? विक्षेप हो गया। जैसे दूध पानी, पानी और दूध क्या हो गया? एक में एक हो गया, एक दूसरे में मिल गया। पानी में दूध है, दूध में पानी है। जो वो होते ना ग्वाले, दूध बेचने वाले, जो दूध में पानी मिलाते, वो सौगंध खाते हैं कि हम कभी दूध में पानी नहीं मिलाते, लेकिन क्या करते? पानी को दूध में मिलाते हैं। हमने दूध में पानी नहीं मिलाया, सौगंध है बच्चों की, पत्नी की, इसकी, कि हमने दूध में पानी नहीं मिलाया, लेकिन क्या किया उन्होंने? पानी में दूध मिला दिया। बचने का उपाय सब सोचते हैं। जैसे बच्चे जो है एक गुटकी चढ़ा करके सौगंध खा लेते। हाँ भैया बताओ क्या बोल रहे हैं? गुरुदेव नमस्तु, गुरुदेव नमस्तु। हाँ गुरुदेव अभी 3 चेतना बताई गुरुदेव आपने, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। मैं गुरुदेव थोड़ा सा इसमें बताएं गुरुदेव की जो निगोदिया जी में है उसमें किस प्रकार की चेतना होती है? कर्म फल चेतना तो स्थावर जीवों में है और त्रस्त जीवों में कर्म चेतना है, और ज्ञान चेतना अरियंत सिद्धों में ज्ञान चेतना है। हाँ और हाँ, निगोदिया जी में किस प्रकार की चेतना है गुरुदेव? कर्म कर्म फल चेतना ही है, वो सब कर्म का फल भोग रहा है। वो भी कर्म फल चेतना ही है गुरुदेव? बिल्कुल, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट नहीं है। अच्छा अच्छा। वो वही कर्म उपार्जन करता है और वही भोगता है। हाँ ठीक बात है गुरुदेव, चलो क्या? अच्छी बात है। निगोदिया जी तो गुरुदेव क्या है कि वो अनादि निधन है, वो तो निगोद में ही पड़ा है, इसलिए उसने कोई कोई कर्म तो स्पेशल अलग से कर्म तो उसने किए नहीं कुछ भी, इसलिए यूं। नुगोदिया जी वही क्यों रहता है? हम्म, संक्लेश भाव पौरा, निगोद भावन न मुंचंती। क्या? संक्लेश भाव की कुचुरता के कारण वो निगोद भाव को नहीं छोड़ते हैं। ये लिखा है, नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं लिखा। हाँ गुरुदेव, संकलेश भाव के कारण वो वहां से निकलते नहीं है। हाँ, लेकिन नहीं छोड़ेंगे ऐसा नहीं लिखा। हाँ नहीं तो 6 महीने 6-8 समय में 6 सवाली कहाँ से आएंगे? हाँ क्योंकि गुरुदेव, सही हाँ बात, उसके सही। लोगों से आएंगे। हाँ हाँ लेकिन वो क्या कह रहे हैं? संक्लेश भाव पौरा निगूढ़ भावम न मुंचन्ति। संक्लेश भाव की कुचुरता के कारण निगूढ़ भाव को नहीं छोड़ते हैं। नहीं छोड़ेंगे ऐसा नहीं लिखा। नहीं तो छोड़ते हैं। भ्रांति है कि निगूढ़ से जीव कभी निकलेगा ही नहीं। नहीं 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 निकलते हैं गुरुदेव, ठीक है। ये भ्रांतियां निकालते रहना चाहिए, हम्म और जानते हैं तो अभी सुनते रहना चाहिए। हम्म है संक्लेश भाव पौरा निगूढ़ भावम न मुंचन्ति। जीव कांड में ये सब दिया है। जीव कांड पढ़ा था श्वेता जी? पढ़ोगे तो उसमें आएगी ये। इतना भूल जाता हूँ मैं, इतना ही याद रहता है कि हाँ। यदि हम लोग क्रियापद को सिद्ध कर रहे हैं क्या?
बहुत सारी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। क्रियापदों में बहुत बड़ा रहस्य है। एक बार हम वहाँ श्रम निर्गुण में नीरज जी सपना थे, समय साथी सुन रहे थे, तो हमने क्या कहा कि अमृतचंद्र सूरी ने क्या कहा, पर परिणति हेतु मोह नामो भावा दवरत मनुभाव्य व्याप्त कलमाशिता है मम परम विशुद्धि शुद्धि चिन्मात मूर्ति भवतु समय सारे व्याख्यानुभूति। हमने कहा क्रियापद क्या लगा, भवतु, भवतु अरे हो गए, है नहीं, और ये बोले आज तक ध्यान नहीं। तो फिर जब आत्मा शुद्ध है ही, फिर काय के लिए दुनिया भर का आलम करता न। तो क्रियापद बहुत सारी समस्याओं को सुलझा देते हैं। हमने ये देखा जीवन का ये रहस्य। संवेद शिखर जी का केस हुआ लगभग 100 साल पहले। तो फैसला हुआ था अंग्रेजों के जमाने में। तो उन्होंने क्या किया, श्वेतांबर लोगों को मैनेजर बनाया। हमारे बुजुर्ग लोग इतने तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमारे लोगों ने कहा, सोचा, अरे इनको मालिक बना दिया। अब वो लड़ते रहे, सारा जीवन भर लड़ते रहे। उसके बाद नए लोग आए, नए वकील आए, उन्होंने बिल्कुल शुरू से अध्ययन किया और एक ही पॉइंट मिला उन्हें कि इनको जो है सरकार ने मैनेजर बनाया था, मालिक नहीं बनाया था। और इसी दलील पर आपको पार्श्वनाथ की टॉप पर और गणधर की टॉप पर बुलंद रखने के लिए मिली। अब तुम्हें और ज्यादा तो ताकत है नहीं, जैनी खर्चा तो करना नहीं चाहते, जैनी चाहते माल मिल जाए, खर्चना ना। सब जगह की जैनियों की हाल है, दिगंबर जैनों की, खास करके दिगंबर जैनों की। तो जो वकील होते हैं, अभी आने वाले होंगे वकील, तो वो पॉइंट ढूंढते हैं, पॉइंट क्रियापद का है और अनुवृत्ति का। अभी बताया था ना, पद की अनुवृत्ति होती है, क्रिया का अध्यार होता है। तो निगोद भावम न मुंचन्ति, नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ेंगे ऐसा नहीं लिखा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग भ्रांतियों में पड़े हुए हैं, उनको निकाल नहीं पाते हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हाँ संजय भाई, ये जो निगोदिया जीव जैसे नहीं छोड़ते हैं, कि इसका मतलब ये छोड़ भी सकते हैं अगर वो क्रम हो तो? हाँ 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 हाँ, संकलित जी, हाँ क्या कहना चाहते भैया? हम ये कहना चाहते हैं इसी अपेक्षा से लिखा गया कि नहीं छोड़ते हैं और नहीं छोड़ सकते हैं का फर्क आ गया इसमें। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। छोड़ेंगे नहीं और छोड़ नहीं सकते हैं का ये फर्क है मतलब। हाँ, वो मजबूर है, संकलित परिणाम के कारण वो मजबूर है। किसी को सजा हो गई, कहते वो निकल नहीं सकता है। जी, अब वो नहीं निकल सकता है मालूम है, लेकिन जब राजनीतिक दबाव पड़ता है, कानून का वो पड़ता है, तो उसको छोड़ नहीं सकते। नमस्ते महाराज जी। हाँ वकील आ गया। अब वकील तो बहुत देर से बैठा हुआ है। अरे महाराज जी, हाँ ये जो निगोदिया जीव हैं, जो जहाँ पर रहते हैं निगोद में, तो आप ये कह रहे हैं कि वो छोड़ नहीं सकते, छोड़ना तो वो चाहते हैं। हाँ, तो जिस योनि में जीव रहता है, वो उसमें उसी में रहना चाहता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना महाराज जी? बिल्कुल। तो इसलिए वो प्रयास नहीं करता कि मैं यहाँ से निकलूं, उसको हाँ, ही अच्छा लग रहा है। हाँ, जैसे आपकी महिला पर्याय है, पर्याय में आप इतनी आसक्त हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहती हो। जी,
यदि तुम्हारे अंदर संकल्प आ जाए कि मुझे अब अगले जन्म में स्त्री बनना ही नहीं है, किसी कीमत पर नहीं बनना है, तो इस जी जन्म में आपके स्त्री पर्याय की जो संस्कार है, सजना है, सवरना है, हाव, वो सब उसमें न्यूनता आ जाएगी, न्यूनता, उदासीनता आ जाएगी। जी क्या जी स्त्री जी पर्याय महाराज। के जो हाव भाव है उसमें न्यूनता बिल्कुल कम की हो जाएंगे। भैया हमें ऐसी स्त्री पर्याय नहीं चाहिए, इतनी पराधन पर्याय, इतनी क्लेश वाली पर्याय, जिंदगी भर सुनो, छोटे रहो तो भैयाओं की मार खाओ, है बहन ने मार दिया तो भैया चढ़ बैठा और भैया मार रहा है तो उससे सहन करो, है फिर बड़े हो गए तो शादी कर दी तो पति की मार खाओ, ससुर की मार खाओ, है और बुढ़ापा आ गया तो फिर बेटों का मार खाओ, बस जिंदगी भर मार ही मार में चली जाती। स्त्री पर्याय का सबसे ज्यादा पराधीन पर है, सबसे ज्यादा करुणा करुणा का पात्र स्त्री पर्याय है। मुझे बहुत करुणा आती है, बताता नहीं महाराज जी मैं बताता कि तुम्हें करुणा, हमें करुणा आती तुम्हारे, कि तो हमको जो है ना गड़बड़ कर दो। महाराज जी हाँ आजकल जमाना बदल गया है, बिल्कुल जमाना बदल गया है। अब कोई महिला पे हाथ भी नहीं उठा सकता। आप लोगों ने कानून ही ऐसे बनवाए, आप हाँ, जिसको चाहो उसको रंग दो। अपनी सुरक्षा के लिए महाराज जी काम करना पड़ता है ना। नहीं नहीं, आप अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, आप अपनी रंगदारी दिखाने के लिए कि हमको देखो, हम बता रहे तुमको हमारे पास क्या है। मेरे देश की लड़की, ओ मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी करेगी गुंडागर्दी, मेरे देश की लड़की। ऐसा नहीं है महाराज जी, अरे बहन जी ऐसा आजकल महाराज जी आजकल तो फाइटर प्लेन उड़ाने लगी है महिलाएं। तो अरे आजकल नहीं, ये पुरानी है, ये चीजें मुझे कोई आश्चर्यकारी नहीं है। वो जब राजा था ना, वो उस पर अनंतमती पर वो हो गया आसक्त, तो अपनी रानी के साथ जा रहा था, तो रानी को तो घर में छोड़ दिया और आया और अनंतमती को उठा करके ले गया। रानी ने सोचा कुछ दाल में काला है, तो वह अपने दूसरे विमान से आई, उसे देखा, अरे वो रानी आ गई मेरी, तो उसको रानी उसको क्या किया उसने, अनंतमती को कैसे छोड़ा बताया आपको, लघु पर्ण विद्या के द्वारा उसे जंगल में गिरा दिया। ये लघु पर्ण विद्या क्या है पता है, जानते हो आप? पैरासूट, पैरासूट में बांध के ऊपर से डाल दिया। तो विमान तो पहले भी महिलाएं चलाती थी, आजकल का कुछ ही नहीं है। आजकल तो वो जो है सब जरूरत नहीं है तो भी लगी हुई है, पैसा खूब भगवान ने दिया है तो भी लगी हुई है। अरे पैसा दिया है उसका परोपकार में लगाओ, है साधु संतों की सेवा करो, वो तो नहीं करेंगी। मैं जी कलेक्टर बन रही हूँ, बन जाओ। महाराज जी पैसा कोई मेहनत करने के लिए थोड़ी मिलता है, पैसा मिलता है इसलिए कि आराम रहे जीवन में। तो आराम रहे तो बिना पैसे के आराम मिलता है तो क्या खुतर खुतर कर रही है, आदमी इतना कमा के ला रहा है, सब कह रहे हैं कि आराम से रहो तुम घर में, नहीं मैं तो नौकरी करूंगी जा। हमारी वाली बहन जी नौकरी नहीं करती तो क्या दुखी है घर में? आशा बहन जी कमाने नहीं जाती तो क्या दुखी है? अरे आदमी हक से मांगती है और नहीं देते पैसे जेब से निकाल लेती, वो चोरी थोड़ी होती है। सारे साधन मिल रहे हैं महाराज जी उनको। अब ब्यूटी पार्लर के लिए ज्यादा पैसे चाहिए तो आदमी क्या करेगा? आदमी तो तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। तो आज भी महाराज जी रूल्स तो वही है, पहले वाला रूल्स ही है, रूल्स वही है, औरत के लिए रूल्स वही रहते हैं। हाँ एक है, कवि कवि ने लिखा है, मैं कवि का नाम याद नहीं है, शायद सुमित्रानंद है या द्विवेदी है। नर कृत जितने भी हैं बंधन, नर कृत जितने भी हैं बंधन है नारी को लेकर, और अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। नर कृत जितने भी हैं बंधन है नारी को लेकर, अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। बिल्कुल सही बात है।
हाँ तो अब बचा क्या माया के लिए? फिर माया के लिए बचता क्या है? अब क्या बताएं क्या बचता है? वो सब काम करते रहो घर का, सब व्यवस्था करते रहो, सब बच्चों को पालते रहो, बस इतना ही है। किसी भी महिला बैठी है महाराज जी, इतने लोग सबसे बहन जी सही है महाराज जी, यही है औरत का। महाराज जी हम सहमत नहीं हैं। यही है औरत के लिए, तो यही है, काम करो। देखो है, आपको फिर बता रहे, डॉक्टर साहब बोल रहे जो भी है, मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि महिलाओं में कोई काम करने की क्षमता नहीं होना चाहिए। महिलाओं की 64 कलाएं होती हैं, 64 कलाएं, और पुरुष की 72 कलाएं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, कला का दुरुपयोग करते हो। कला तो आपके जीवन में आना ही चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन हमेशा समृद्धि है तो समृद्धि में और ज्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, आपके जीवन में ऐसी कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो उस कला के माध्यम से आप अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हो। ये कलाएं जो आती हैं, ये आपत्ति विपत्ति के काम आती हैं, ऐसे हर जगह काम में नहीं लगाई जाती। 7 कोणियों में राज लिया, अब वो सेठानी बन के 7 कोणियां बेचते फिरे तो नहीं चलेगा। जब उसके जीवन में आपत्ति आ गई, 7 कोणी उसके पास थी, तो उसने अपनी युक्ति के द्वारा 7 कोणियों से क्या किया, पानी के मटके, मिट्टी के मटके खरीदे और चना खरीद लिए, और ऐसी जगह बैठ गई जहां पर लकड़हारे रोज लकड़ियां लेके जंगल से निकलते थे, तो वहां विश्राम करते थे। वहीं उसने पानी रख लिया और चने रख लिए, और क्या करती, हर लकड़हारे को और एक पानी पिला दिया और एक मुट्ठी चने खिला दिए। तो वे सब लकड़हारे बेचारे भूखे प्यासे रहते, तो वो सोचते कि भाई ये मेरा उपकार कर रही है, तो एक एक दो दो लकड़ी वहां रखते जाते। अब एक एक दो दो लकड़ी रखते तो 2-4 गट्ठर बन जाते, तो वो जो है फिर गट्ठर को बाजार में बेच देती। पर कब किया, जब विपत्ति आई। अब तुम्हारे पास कोई विपत्ति नहीं है, ये शान शौकत की पूर्ति के लिए तुम लोग ये कर रहे हो और पूरा घर बिगाड़ रहे हो। और जहां वहां गए अपनी शान और एक इलू इलू कर लिया, बेचारा आदमी बच्चे रो रहे हैं, अब तुम अपने शौक मन कर रहे। सारी दुनिया दुखी है भैया, हम तो सुखी हो गए, अनंत सुखी। सिद्धों का सुख जिसने देखा हो, हम तो अपने आत्मा का सुख, प्रत्यक्ष सुख देखा है। जैन धर्म ही ऐसा है जो जीवंत भगवान बनाता है, अपने जीवन काल में भगवान बनाता है और भगवान की अनुभूति कराता है। और संसार के जितने धर्म में मरने के बाद धर्म भगवान बनाते। तो जब तुम्हें जीवंत भगवान का श्रद्धा नहीं है, तुम क्या मरे भगवान को रोते धोते क्या? कबीरदास जी समीक्षा करके गए, पान पूजे हरि मिले तो मैं पूज पहाड़, याते तो चकिया भरी चीज खाए संसार। तुम ये धातु की पाषाण के मंदिर पर और मूर्ति पर रो रहे हो, और जीवंत भगवान का तुम तिरस्कार कर रहे हो, तुम्हारा क्या धर्म? कोई धर्म नहीं है, समझा? तो महाराज जी जो कर्तव्य है वो ज्यादा बड़ा है। हाँ, कर्तव्य बड़ा है, कर्तव्य धर्म। हाँ जी, क्योंकि अगर एक तरफ आप पूजा कर रहे हो, कोई परेशानी आ गई, वो एक तरफ आप उसको पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पुरुषार्थ बड़ा है या पूजा करने बैठ जाओ वो बड़ी है? बहन जी, जीवेंद्र कुमार जो है सामग्री लेके मंदिर जा रहे थे, और रास्ते में घायल कुत्ता पड़ा हुआ और उसको पीटा था सामने, और वो घायल होके गिर गया। तो सामग्री एक तरफ रखने उसे नमोकार मंत्र सुनाने लगे। घर से बहुत दूर है मंदिर का रास्ता, घर से बहुत दूर है मंदिर का रास्ता, आओ किसी रोते हुए चेहरे को हंसाएं। हम जीवंत भगवान की तो पूजा कर नहीं रहे,
पूजा करने का मतलब उसकी सहायता करना, हेल्प करना। और लगे हुए हैं किसी को आवाज नहीं आ रही। महाराज जी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो मेरे मन में शंका थी वो मेरी कंफर्म हो गई। अच्छा, ये बात सही है। अभी शंका भी बनी रही है अभी तक? नहीं, अब तो ये लगता है ना, जब दो लोग बातें करते हैं, वो कहते हैं अरे ये कोई बात होती है, मंदिर में जाके पूजा करो। लेकिन जब उसका जवाब देते हैं तो वो लोग मानते नहीं। पूजा ने यही सिखाया। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में यही कहते हैं कि तुम मेरे जीवन में कभी मत आना, कभी दर्शन नहीं करना, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा जरूर करना, उनके सुख दुख के बारे में जरूर ध्यान रखना। इससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। वो तुम कितने ही करोड़ रुपए का वो चढ़ा दो, कितने चढ़ावा चढ़ा दो, वो कभी नहीं कहेगा। लेकिन आप अपने माँ बाप को पूछ लो, पापा आपने दवाई खा ली, आपने रोटी खा ली, चलो मैं आपको डॉक्टर, तो इतनी तृप्ति होती है उसे, इतनी तृप्ति कि मेरा बेटा कितना ध्यान रखता है मेरा, और कुछ नहीं है, 3 बातों के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको देख लिख करके दे दूं। वे माँ बाप आपसे आपकी दौलत नहीं मांग रहे, केवल 3 शब्द, केवल इतना पूछ लो, पिताजी आप बीमार थे, आपने दवाई क्यों नहीं खाई, चलो हम डॉक्टर को दिखा देते। पिताजी आप भूखे बैठे, आपने भोजन कर लिया कि नहीं। पिताजी आपको क्या जरूरत है, आपको कपड़ों की जरूरत है, क्या चाहिए उनको। आपसे कोई अपेक्षा नहीं, मैं 35 साल से घूम रहा हूँ दुनिया। जी महाराज जी। करना तो उतना ही पड़ेगा, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो। आप हंस के करोगे आपकी प्रसिद्धि होगी, रो के करना तुम्हारा तो उतना इन्वेस्ट होगा। वो बिना भूखे बिना खाए पिए रहेंगे नहीं, बिना दवाई के रहेंगे नहीं है। तो इतना यदि हमने पूछ लिया, उनकी अंतरात्मा को तृप्ति हो गई। और इतनी दुआएं देते हैं, वो इतनी दुआएं देते हैं कि मेरे बेटे जैसी पूरी दुनिया के। और करना क्या है, उनका पैसा उनको ही खर्च करना, अपना कुछ नहीं लग रहा क्या। उनकी चीज उन्हीं को देना है, इसमें ही अपना कष्ट हो रहा। अपन सोचे ये खर्च कर जाए तो हमें क्या बचेगा। अरे भाई तुम्हें क्या बचेगा, तुम ये सोचो कि फिर तुमने जो बचा के रखा है तो तुम्हारे बेटे भी तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे। अधिकतम लोगों की जो शिकायत हो जाती है कि पिताजी ने मुझे कुछ नहीं दिया। अरे भाई कुछ नहीं दिया, तुम्हें इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा कर दिया, और तुम लेने की उम्मीद से उनका कर रहे हो, तो तुम्हारा करना व्यापार है क्या। लेने की उम्मीद से यदि तुम कर रहे हो तो तुम्हारा जो है करना व्यापार है, वो भैया वृत्ति नहीं है। और निरपेक्ष भाव से, अब बताइए जीवेंद्र कुमार को क्या लेना देना था कुत्ता से। उनका रिश्तेदार था, उनके घर का था। अरे जीव है, जीवत तो शक्ति है। तो समय सार तो अभी चल रहा है, यहाँ लाइट चली गई है। ये सर्वार्थी जी चल रही है, सर्वार्थी जी का टाइम तो हो गया, 5-7 मिनट ऊपर हो गए, 10 मिनट समय सार के लिए होगा।